बाद छांगुर बाबा से पूछताछ में हुए खुलासे की। आज 7 दिन की रिमांड खत्म हो गई और छांगुर बाबा को अदालत ने जेल भेज दिया। यूपी एटीएस ने 7 दिनों तक छांगुर बाबा से पूछताछ की, धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े राज उगलवाए। पूछताछ में छांगुर बाबा ने यूपी एटीएस को कितना बताया, कितना छिपाया, नीतू उर्फ नसरीन ने क्या क्या कबूल किया। आपको यूपी एटीएस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हुए सनसनीखेज खुलासे के बारे में एक एक बात आइए हम बताते हैं। छांगुर बाबा के डर्टी गेम का सीक्रेट प्लान। छांगुर बाबा का तहखाना, ताबीज और तिलिस्म। चमत्कारी अंगूठी से 100 करोड़ का साम्राज्य। छांगुर बाबा बोला, कोड वर्ड का राज खोला। छांगुर बाबा का इंद्रजाल, चल दी है नई चाल। गौर से सफेद रंग की स्कॉर्पियो को देखिए। अब स्कॉर्पियो के साथ सफेद रंग की एक बोलेरो पर नजर डालिए। एटीएस की टीम छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को अलग अलग गाड़ियों से मेडिकल करवाने लाई थी। आगे और पीछे काली वर्दी में यूपी एटीएस के कमांडो और बीच में छांगुर बाबा और उसकी गर्लफ्रेंड नसरीन। करीब आधे घंटे तक दोनों का मेडिकल चेकअप हुआ, लेकिन एक बार भी छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन के बीच बातचीत नहीं हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि नीतू उर्फ नसरीन कुछ नहीं बोली, लेकिन छांगुर बाबा पहली बार बोला और यूपी एटीएस की तफ्तीश को उलझाने के लिए नई चाल चल दी। मुझे आप पर आरोप है धर्मांतर के, क्या कुछ कहेंगे? आपके ऊपर इसमें गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है क्या है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का डबल गेम? क्या गर्लफ्रेंड नीतू को फंसाना चाहता है बाबा? क्या नीतू और छांगुर बाबा में झगड़ा हो गया? क्या नीतू के कबूलनामे से आग बबूला है छांगुर? तो क्या अब छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन में मतभेद उभरने लगे हैं? दरअसल छांगुर के करीबी और राजदारों ने राज उगलने शुरू कर दिए हैं। कई राजदारों ने एटीएस के सामने छांगुर के कई राज उगल दिए हैं। छांगुर अभी भी एटीएस की कई टीमों को पूछताछ में गुमराह कर रहा है, लेकिन नीतू उर्फ नसरीन अब एक एक करके राज खोलती जा रही है और उसके कबूलनामे उन दोनों के बीच मतभेद की नई शुरुआत कर चुके हैं। एटीएस को अंदेशा है कि छांगुर बाबा खुद को बेकसूर बताकर सारे गुनाह का ठीकरा अपनी गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन पर फोड़ सकता है। क्या है छांगुर का डबल गेम, समझिए। पूछताछ के दौरान छांगुर ने जांच टीम को गुमराह किया। पूछताछ में छांगुर की जुर्म कथा गर्लफ्रेंड नीतू ने सुनाई। छांगुर बाबा को पता है कि एटीएस ने पुख्ता सबूत जुटाए हैं। धर्मांतरण कांड में छांगुर बाबा का बचना अब असंभव है। शातिर दिमाग छांगुर बाबा ने अपना आखिरी दांव चला है। खुद को बेकसूर बताकर गर्लफ्रेंड को पूरी तरह फंसाना। कानून की आंखों में धूल झोंककर छांगुर बचना चाहता है। छांगुर का दिमाग शातिर अपराधियों को भी चकमा दे दे, इस कदर से उसने धर्मांतर का सिंडिकेट फैला रखा था। नीतू नसरीन को उसने इस काम के लिए आगे कर रखा था। विदेशी फंडिंग हो या अन्य मामले, सब नीतू नसरीन मैनेज करती थी। यहां तक 12 करोड़ की कोठी भी नीतू नसरीन के नाम पर थी। कानून को चकमा देने के लिए इस कदर उसने अपना दिमाग लगाया था। किसी शातिर अपराधी की तरह छांगुर ने अपने गुनाह के तमाम सबूत मिटा दिए। अपने मोहरों और प्यादों को आगे करके सैकड़ों हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाया। अब छांगुर बाबा अपनी गर्लफ्रेंड को पूरे कांड का कसूरवार बताकर बचना चाहता है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन अगर डाल डाल चल रहा है तो एटीएस पात पात। जी हाँ, गवाहों और खास करके राजदारों से पूछताछ की बात के साथ साथ एटीएस फॉरेंसिक एविडेंस भी जुटा रही है और यही वजह है
कि नीतू के सरकारी गवाह बनने की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं और अगर वो बनती है तो और भी राज खुलेंगे और तब जलालुद्दीन का बचना मुश्किल होगा। छांगुर बाबा के पाप का घड़ा पूरी तरह भर चुका है। सिर्फ नीतू उर्फ नसरीन ही नहीं बल्कि छांगुर को जानने वाले भी काला चिट्ठा खोल रहे हैं। छांगुर के खिलाफ गवाह नंबर 1। नहीं तो गाड़ी से चलते हैं तो पैसा बांटते चलते हैं। बाबा के नाम पर हम कह सकते धोखा दिया। तो हाँ बस धोखा है। वो बाबा नहीं है, छांगुर नाम है। छांगुर बाबा कहने लगे, बस हो गया। बाबा उम्र हो गई, दाढ़ी हो गया, टोपी हो गया, तो बजाय नाम लेने के अच्छे से उसके आगे बाबा लगा दिए, छांगुर बाबा। ये यूपी एटीएस की तहकीकात है जिसके चलते छांगुर और उसकी मंडली एक एक कर सलाखों के पीछे पहुंच रही है। वरना कई साल से छांगुर धर्मांतरण की कंपनी चला रहा था और तमाम शिकायतों के बाद भी स्थानीय प्रशासन के कान में जू तक नहीं रहेगी। एटीएस के हाथ जलालुद्दीन और छांगुर की कॉल रिकॉर्डिंग लगी है जिसमें वो अपने एजेंटों से कोड वर्ड में बातचीत कर रहा है। यूपी एटीएस ने कोड वर्ड को डिकोड किया तो छांगुर के अधर्म का सबसे बड़ा राज खुल गया। छांगुर का पूरा सिंडिकेट कोड वर्ड पर चलता था। जहां मिट्टी पलटने का मतलब था धर्मांतरण करवाना, प्रोजेक्ट का मतलब था टारगेट की गई हिंदू लड़कियां, काजल का मतलब होता था शिकार बनी लड़कियों का ब्रेन वॉश करना और दर्शन का मतलब होता था छांगुर से लड़कियों की मुलाकात करवाना। जो है हिंदू बनके एक इन्होंने ट्रेनिंग दी हुई, इनके एजेंट हैं सऊदी के अंदर ही कम से कम इनके 500 से ज्यादा एजेंट हैं जो लड़कियों को हिंदू बन के मिलाते हैं। सोशल मीडिया पे ज्यादा ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे खासकर इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये जैसे कि ये जितना भी सोशल मीडिया का काम है इसी पे ये लड़कियों को कैच करते हैं और लड़की का बैकग्राउंड देखते हैं ये लोग और ऐसी लड़कियों को फंसाते हैं जो इकलौती वारिस होती हैं, जो अच्छा जैसे कि उनका पैसा भी हो और लड़की भी अच्छी दिखने वाली हो। पीड़ितों का आरोप है कि छांगुर बाबा ने अपनी कोठी के अंदर कई तहखाने बना रखे थे। वही तहखाने जहां पर लड़कियों को कैद करके रखा जाता था, तहखानों में ही जबरन धर्मांतरण करवाकर निकाह करवाया जाता था। आरोप तो यहाँ तक है कि दुबई से अपने गुर्गों को छांगुर बाबा धर्मांतरण के लिए अपनी कोठी में बुलाता था। छांगुर के गुनाह की छाया इतनी लंबी थी कि उसका बचना असंभव है। इस तस्वीर को देखिए। आरोप यही है कि छांगुर के धर्मांतरण सिंडिकेट का पोस्टर बॉय था बदर अख्तर सिद्दीकी। आरोपों की माने तो तमाम हिंदू लड़कियों को बदर अख्तर ने पहचान बदलकर अपने जाल में फंसाया। छांगुर ने अपने गैंग की कमान बदर को इसलिए सौंपी क्योंकि बदर खूबसूरत था और हिंदू बनकर लड़कियों का धर्मांतरण करवा सकता था। अब छांगुर की गिरफ्तारी के बाद उसके गुर्गे बदर की क्राइम फाइल खुल गई है। आरोप है कि बदर अख्तर ने गाजियाबाद में रहने वाली एक लड़की का छांगुर के इशारे पर धर्मांतरण करवाया। तो उसने बताया कि ये इसको कुछ चावल वावल भी देता था पड़वा के। अब को वो पीर बाबा के चावल, वो झांगुर जो भी है ये बाबा, इसके चावल पड़वा के देता था। कभी उसको पानी दे रहा है लाके के मेरे दोस्त ने दिए हैं, तो इस तरह से वो उसको चीजें भी खिलाने लग गया था। यही नहीं, एक और पीड़ित परिवार का कहना है कि कुछ साल पहले उसकी बहन बदर के संपर्क में आई, लेकिन 2019 से उसकी गुमशुदगी एक पहेली बनी हुई है। ये मेरी बहन की एक तस्वीर है जो कि उसने बताया था कि उसने मेरे साथ मारपीट भी करी है जब वो नोएडा वगैरह में कहीं आसपास रहते थे। बदर सिद्दीकी के बारे में बता। हाँ, बदर सिद्दीकी के बारे में बता रहा हूँ। ये आशा नेगी हैं और ये गार्ड को फ़ोन करते हुए, सिक्योरिटी गार्ड को, ये मेरे सिस्टर ने बताया था कि इसने मेरे को मारा भी है। आरोप के मुताबिक गैंग के गुर्गे भोली भाली लड़कियों और बीमारी से परेशान महिलाओं को छांगुर के पास लाते थे। दावा किया जाता था कि छांगुर के पास रूहानी ताकत है। छांगुर की तिलिस्मी ताबीज से कोई भी बीमारी भाग जाएगी। छांगुर अपने पास आने वाली लड़कियों और महिलाओं को झाड़ फूंक का नाटक करके ताबीज देता था। वहीं दूसरी तरफ गरीब महिलाओं और लड़कियों को अमीर बनाने वाली चमत्कारी अंगूठी से जाल में फंसाता था। छांगुर दावा करता कि चमत्कारी अंगूठी पहनने से किस्मत बदल जाएगी। बड़ी बात यह है कि एक बार छांगुर के माया जाल में जो फंसता तो बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि छांगुर किसी न किसी बहाने से अपने शिकार के दिमाग को उलझा कर रखता था। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में
लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। नीतू ने जांच टीम को बताया है कि लैपटॉप में छांगुर के जुर्म का एक एक सबूत मौजूद है। मतलब अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए छांगुर जितना भी झूठ बोले, सबूतों की सच्चाई उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि पीड़ितों के इंसाफ और छांगुर के हिसाब का मीटर डाउन हो चुका है। कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट ने न सिर्फ उसका पर्दाफाश किया जा चुका है, बल्कि यह भी खुलासा हो चुका है कि छांगुर बाबा की धर्मांतरण कंपनी में काम करने वाले एजेंट्स ने बहुत सारी लड़कियों को गायब भी कर दिया है, जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं, कोई सुराग नहीं मिला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, छांगुर बाबा ने धर्मांतरण से जो 500 करोड़ रुपए कमाए हैं, उसका भी अब खुलासा हो रहा है। आज तक को छांगुर बाबा के कई विदेशी बैंक खातों की जानकारी भी मिल चुकी है, जिनके द्वारा छांगुर बाबा की धर्मांतरण कंपनी ने करीब 50 करोड़ के अवैध ट्रांजैक्शन किए। छांगुर बाबा पर एक और सनसनीखेज खुलासा हम आपको दिखाते हैं। छांगुर बाबा का धर्मांतरण गैंग, कहां गायब हैं धर्म बदलने वाली लड़कियां? 70 से 75 लड़कियां अकेले ने इसने टारगेट किया है और 5 से 6 लड़कियां अभी तक गायब है। छांगुर बाबा के एजेंटों पर सबसे नया वाला खुलासा। मेरी बहन जब नहीं मिली, हमने कंप्लेंट करी पुलिस थानों में, तो पता चला कोई और भी इस नाम से कंप्लेंट दर्ज है। सारी हिंदू लड़कियां हैं जो गायब हैं, सारी हिंदू लड़कियां, और ज्यादातर 22, 21, 19, 25 साल के आसपास की ही लड़की। ट्रेनिंग की हुई इनके एजेंट हैं, सऊदी के अंदर ही कम से कम इनके 500 से ज्यादा एजेंट हैं। छांगुर बाबा की धर्मांतरण कंपनी के विदेशी बैंक खातों का भी पता चल गया। साइकिल पर चलने वाले बाबा ने कैसे 100 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया। देश में धर्मांतरण, विदेश से फंडिंग और छांगुर बाबा के खजाने का पूरा सच। भले ही छांगुर बाबा की तिलिस्मी कोठी पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया, लेकिन छांगुर बाबा की कोठी का बचा हुआ एक तहखाना धर्मांतरण कंपनी के सारे गहरे राज खोल रहा है। अभी तक छांगुर बाबा और उसकी करीबी नीतू उर्फ नसरीन को यूपी एटीएस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी, लेकिन सबूत मिलने पर एटीएस ने छांगुर बाबा और नीतू को जेल में डाल दिया है। कैंसर रोग होता है ना, उसकी जानकारी तब होती है जब वो चौथे चरण में होता है। तो ये जो छांगुर बाबा ये देश के लिए कैंसर है, समझ रहे हैं ना। अभी तक एटीएस को जो पता चला है वो ये कि छांगुर बाबा ने धर्म परिवर्तन करवाने के लिए अपने एजेंट छोड़े हुए थे, जो सोशल मीडिया साइट्स पर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते थे। उन्हीं में से एक एजेंट बदर अख्तर सिद्दीकी का नाम और पहचान दोनों सामने आ चुके हैं। और खुलासा ये भी हुआ है कि अब भी 5 से 6 लड़कियां गायब हैं। अब ये कहां हैं? सऊदी अरब में है या दुबई में, किसी को कुछ नहीं पता। आपको बता दें कि गाजियाबाद और फरीदाबाद में छांगुर बाबा पर केस भी दर्ज हुआ है। गाजियाबाद की बेटी का अभी तक कोई पता नहीं है। हम आइडिया नहीं लगा सकते कितना बड़ा रैकेट इनका चल रहा है, और हर लड़की को ये पैसे दिखा के लोभ लालच देना, हर लड़की को जॉब का झांसा देना, वहां चलना, ये अच्छी मतलब ऐसी लाइफ मेंटेन करके रखता था। जिम ट्रेनर का वो दिखाता था, अपनी बॉडी बिल्डिंग बना रखी थी उसने, ड्रग्स वगैरह भी देता था वो प्रिया को उसको। अभी तक एटीएस की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा की धर्मांतरण कंपनी लड़कियों के धर्म परिवर्तन के वीडियो बनाकर इस्लामिक देशों की उन संस्थाओं को भेजती थी जहां से छांगुर बाबा को फंडिंग मिल रही थी। इतना ही नहीं, पता ये भी चला है कि नेपाल सीमा से सटे 46 गांवों में भी छांगुर बाबा का धर्मांतरण रैकेट काम कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इस नेटवर्क को मजबूत करने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग की तैयारी थी। छांगुर बाबा पर बागेश्वर बाबा और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान आया है। बड़ी बात यह है कि जो छांगुर बाबा 2015 यानी 7 साल पहले तक साइकिल पर अंगूठी और नग बेचता फिरता था, कैसे उसे धर्मांतरण की कंपनी ने मालामाल कर दिया, और ये सब पिछले 5 सालों के दौरान हुआ है। कोरोना काल के बाद से छांगुर बाबा ने अपना जाल फैलाना शुरू किया और उसके बाद कई इस्लामिक देशों में धर्म परिवर्तन का पोस्टर बॉय बन गया और विदेशी फंडिंग से छांगुर बाबा के पास इतना पैसा बरसा कि वो 100 करोड़ का मालिक बन बैठा। आज तक को छांगुर बाबा के 5 विदेशी अकाउंट की जानकारी मिली है,
जिनमें बाबा और उसकी मंडली ने करीब 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया। शारजा में एक बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में खोला हुआ था अकाउंट। दुबई में भी छांगुर बाबा ने खोला था बैंक अकाउंट। दुबई में एक्सिस बैंक में खोला था बैंक अकाउंट। यूएई में एचडीएफसी बैंक में अकाउंट। यूएई में एमिरेट्स एनबीडी बैंक में अकाउंट। यूएई में फेडरल बैंक में अकाउंट। इन बैंक अकाउंट में कितने कैश का ट्रांजैक्शन हुआ, इसकी डिटेल्स ईडी निकालने में जुटी है। इन बैंक अकाउंट से कब कब कितना पैसा कहां गया, ईडी इसकी जानकारी भी जुटाने में जुटी है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।